गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करना चाह रहे हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को से संबंधित मुख्य बातों के बारे में आज हम इस लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का जो पूरा रूप है यानी कि UNESCO का पूरा रूप यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। तो इस प्रकार से यूनेस्को जो है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है। यूनेस्को जो है वो यूएनओ की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, मुख्य अभिकरण है, विशिष्ट अभिकरण है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है, विशिष्ट अभिकरण है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका कार्य यानी यूनेस्को का कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। यूनेस्को शिक्षा के द्वारा प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति, संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का कार्य करती है। इंटरनेशनल लेवल पर शांति स्थापित करने का कार्य यूनेस्को कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन यानी यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ। यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य, मेन जो टारगेट है, लक्ष्य है, वह शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बनी रहे। इस प्रकार यूनेस्को जो कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है, एक यूएनओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, विशिष्ट अभिकरण है, जिसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ है। यूनेस्को के परिचय के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि यूनेस्को का जो टाइप है वो विशेषज्ञ संस्था है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, यूएनओ की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएनओ। इसके अलावा इसे संक्षिप्त रूप में यूनेस्को कहते हैं, UNESCO यूनेस्को कहते हैं। यूनेस्को के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वर्तमान में यूनेस्को के जो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, वो आंद्रे अजोले हैं। आंद्रे अजोले वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं। यूनेस्को की जो वर्तमान में स्थिति है, सिचुएशन है, ये एक्टिव है, सक्रिय है, यूनेस्को कार्य कर रहा है। और यूनेस्को की जो स्थापना है वो 1945 में हुई है और भारत जो है वो 1946 में इसका सदस्य बना। भारत कब सदस्य बना है? 1946 में सदस्य बना है। और
यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई है। इसके अलावा यूनेस्को के 193 देश है, यानी कि यूनेस्को में वर्तमान में 193 सदस्य देश शामिल है। यूएनओ के भी 193 देश हैं। यूएनओ के भी सदस्य जो देश है वो 193 है, और यूनेस्को के भी सदस्य देश मेंबर जो है यूनेस्को के 193 देश हैं। इसके साथ साथ यूनेस्को में 11 सहयोगी सदस्य देश और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश भी हैं। यूनेस्को के 193 सदस्य देश हैं, इसके साथ साथ 11 सहयोगी सदस्य देश और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। इसके कुछ जो सदस्य हैं वो स्वतंत्र देश भी नहीं है। इसके कुछ सदस्य देश स्वतंत्र देश भी नहीं है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में है, पेरिस में। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। इसके ज़्यादातर क्षेत्रीय कार्यालय यूनेस्को के ज़्यादातर क्षेत्रीय कार्यालय कलेक्टर के रूप में है। इसके जो अलग अलग कार्यालय हैं वो ज़्यादातर जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कलेक्टर के रूप में है, और इसके अंतर्गत 3-4 देश आते हैं। कलेक्टर कार्यालय के अंतर्गत 3-4 देश शामिल हैं। इसके अलावा इसके राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय भी है। क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा इसके राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय भी है। यूनेस्को के 27 कलेक्टर कार्यालय और 21 राष्ट्रीय कार्यालय है। यूनेस्को के बारे में यह भी जानकारी है कि यूनेस्को मुख्य रूप से शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति एवं सूचना व संचार के जरिए, इन विषयों के जरिए अपनी गतिविधियां संचालित करता है। इसके साथ साथ यूनेस्को साक्षरता बढ़ाने वाले, शिक्षा बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को आयोजित करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भी यूनेस्को के द्वारा सहयोग किया जाता है। यूनेस्को की विरासत सूची में हमारे देश के कई ऐतिहासिक इमारत और पार्क भी शामिल है। यूनेस्को की जो विरासत सूची है, हेरिटेज है लिस्ट जो है, उसमें हमारे देश के कई ऐतिहासिक जो इमारत और पार्क भी शामिल है। दुनिया भर के 332 अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों के साथ यूनेस्को के संबंध है, यूनेस्को के रिलेशन है। फिलहाल यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे एंजोले हैं। यूनेस्को के जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख हैं, वो आंद्रे एंजोले हैं। और भारत भी यूनेस्को का सदस्य देश है, और भारत यूनेस्को का सदस्य 1946 में बना है, 1946 में बना है, और यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई है। यूनेस्को के इतिहास के बारे में अगर हम देखें तो वर्ष 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वार युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोहरी राष्ट्रों का सामना कर रहे यूरोपीय देशों ने यूनाइटेड किंगडम में कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन CAME कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन का आयोजन किया। केम के प्रस्ताव के आधार पर, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के प्रस्ताव के आधार पर एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए नवंबर 1945 में लंदन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन के अंत में 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई। यूनेस्को की स्थापना इस सम्मेलन के अंत में 16 नवंबर 1945 को की गई। यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सत्र वर्ष 1946 में नवंबर-दिसंबर के दौरान
पेरिस में आयोजित किया गया था। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। यूएनओ की कई एजेंसीज हैं जिनमें यूनेस्को भी शामिल है। इसके अलावा आईएलओ है, आईएमएफ है, डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूबी है। अनेक एजेंसीज हैं यूनेस्को की, यूएनओ की, उसमें यूनेस्को भी एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसीज है। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। इसके साथ साथ यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह यूएनएसडीजी, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का सदस्य भी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां एवं संगठनों के इस समूह का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, पेरिस फ्रांस में स्थित है एवं विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय भी कार्य कर रहे हैं। यूनेस्को में 193 सदस्य देश हैं और 11 संबद्ध सदस्य हैं और यह सामान्य सम्मेलन एवं कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से नियंत्रित होता है। यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल 3 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, जिनमें कुक द्वीप, निउए एवं फिलिस्तीन शामिल है। जबकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से 3 देश इजराइल, लिंक्टेस्टीन, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य देश नहीं हैं, क्योंकि यूनेस्को में भी 193 देश हैं और यूएनओ में भी 193 सदस्य देश हैं। इसके साथ साथ अगर हम यूनेस्को के उद्देश्यों के बारे में जिक्र करें कि यूनेस्को के लक्ष्य क्या है, तो जो यूनेस्को के लक्ष्य हैं वो इस प्रकार से हैं। यूनेस्को सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सिखाने हेतु प्रेरित करना है। यूनेस्को का ये मुख्य लक्ष्य है कि वो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उम्र भर सीखने हेतु उन्हें प्रेरित करता है। यूनेस्को का मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना भी यूनेस्को का लक्ष्य है। उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना यूनेस्को का लक्ष्य है। सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना भी यूनेस्को का लक्ष्य है। संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना, यह भी यूनेस्को का उद्देश्य है। और इसके साथ साथ विश्व के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कि अफ्रीका एवं लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना, ये यूनेस्को के मुख्य उद्देश्य है। यूनेस्को के मुख्य उद्देश्यों के बाद हम जिक्र करते हैं यूनेस्को के संगठन के बारे में। यूनेस्को के मुख्य 3 संगठन हैं, जिनमें हम सामान्य सम्मेलन का जिक्र करेंगे, इसके अलावा कार्यकारी बोर्ड का जिक्र करेंगे और सचिवालय का जिक्र करेंगे। सचिवालय के अंदर अलग से विभाग है, सचिवालय के अपने अलग से विभाग है, जिनका हम अलग से अध्ययन करेंगे कि सचिवालय में कौन कौन से विभाग है। सबसे पहले हम यहाँ संगठन में जो कि मुख्य 3 संगठन है, सामान्य सम्मेलन, कार्यकारी बोर्ड और सचिवालय, उनमें से हम सामान्य सम्मेलन का जिक्र करते हैं। इस प्रकार से संगठन में जो पहला संगठन है वह सामान्य सम्मेलन है, जनरल कॉन्फ्रेंस है। सामान्य सम्मेलन में सभी सदस्य राष्ट्र भाग लेते हैं। सामान्य सम्मेलन के अंदर जनरल कॉन्फ्रेंस में जितने भी सदस्य राष्ट्र होते हैं, यानी कि सभी सदस्य राष्ट्र इसमें पार्टिसिपेट करते हैं,
भाग लेते हैं। इसका जो वर्ष में एक अधिवेशन अवश्य होता है, अधिवेशन 1 साल में 1 होता है, सभी राष्ट्र इसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा हर वर्ष इसका अधिवेशन जरूर होता है। इसके अंदर इस सम्मेलन में क्या होता है, शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक समस्याओं पर विचार विनिमय किया जाता है इस सम्मेलन में, और इसके साथ साथ प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। यह जो सम्मेलन है यानी कि सामान्य जो सम्मेलन है वो कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों को निर्वाचित करता है। संगठन का जो दूसरा जो हमारा संगठन है वह कार्यकारी बोर्ड है। तो इस प्रकार से इस सम्मेलन में कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। प्रशासकीय बोर्ड की सिफारिश पर इसके द्वारा एक महानिदेशक का निर्वाचन भी किया जाता है। तो संगठन में पहला संगठन जो है वह सामान्य सम्मेलन है, और दूसरा जो अंग है यानी कि दूसरा जो संगठन है वह कार्यकारी बोर्ड है। कार्यकारी बोर्ड में कुल 24 सदस्य होते हैं। कार्यकारी बोर्ड में कुल 24 सदस्य होते हैं। इनका जो निर्वाचन है वो सामान्य सम्मेलन के द्वारा किया जाता है। पहला जो अंग है सामान्य सम्मेलन, उसमें इनका निर्वाचन किया जाता है। तो कार्यकारी बोर्ड में जो इनका निर्वाचन जो है वो सामान्य सम्मेलन के द्वारा किया जाता है, और इनका जो निर्वाचन है वो 3 साल के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 3 साल के लिए होता है। इनका निर्वाचन 3 वर्षों के लिए होता है, और 1 वर्ष में इसके 2 अधिवेशन होते हैं। सामान्य सम्मेलन में 1 वर्ष में 1 अधिवेशन होता है यहाँ पर, और यहाँ इसमें 1 वर्ष में इसके जो है वो 2 अधिवेशन होते हैं, अनिवार्य हैं 2 अधिवेशन होना। इसके अलावा इस बोर्ड का मुख्य कार्य सामान्य सम्मेलन द्वारा पारित कार्यक्रमों को लागू करना है, क्योंकि सामान्य सम्मेलन में कार्यक्रम जो है उनको पारित किया जाता है, उनको लागू करना भी इसका मुख्य कार्य है। यह नए सदस्य बनाने के लिए सामान्य सम्मेलन की सिफारिश भी करता है कि कोई नया मेंबर बनाना है, कोई नया सदस्य बनाना है, तो उसकी रिकमेंडेशन भी कार्यकारी बोर्ड के द्वारा की जाती है। तो संगठन में जो तीसरा जो हमारा अंग है, तीसरा जो संगठन है वह सचिवालय है, सेक्रेटरीट है। सचिवालय जो है वो यूनेस्को का मुख्य कार्यालय है। सचिवालय यूनेस्को का मुख्य कार्यालय है। यह एक महानिदेशक के अधीन कार्य करता है। सचिवालय जो है वो एक महानिदेशक के अधीन कार्य करता है, और महानिदेशक को कार्यकारिणी बोर्ड की सिफारिश पर सामान्य सम्मेलन में 9 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। महानिदेशक का जो कार्यकाल है वह 9 वर्ष होता है, और कार्यकारिणी बोर्ड की सिफारिश पर सामान्य सम्मेलन में इसको नियुक्त किया जाता है, जिसका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी सामान्य सम्मेलन के द्वारा ही जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अनुसार ही महानिदेशक के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से संगठन जो है उसमें 3 मुख्य अंग हैं, जिनमें सामान्य सम्मेलन है, कार्यकारिणी बोर्ड है और सचिवालय शामिल है। इसके बाद हम जिक्र करते हैं सचिवालय के विभागों का। तीसरा जो अंग है संगठन में सचिवालय, सेक्रेटरीट, उसके अपने अलग से विभाग भी है, यानी कि सचिवालय के मुख्य विभाग है, जिनमें शिक्षा विभाग शामिल है, प्राकृतिक विज्ञान विभाग है, सामाजिक विज्ञान विभाग है, सांस्कृतिक कार्य संबंधी विभाग है, सामूहिक शिक्षा विभाग है, प्रचार के साधन और तकनीकी सहायता विभाग है। तो इस प्रकार से सचिवालय के विभाग भी है, जिसमें शिक्षा विभाग है शामिल है, प्राकृतिक विज्ञान विभाग शामिल है, सामाजिक विज्ञान विभाग शामिल है, सांस्कृतिक कार्य संबंधी विभाग शामिल है, सामूहिक शिक्षा विभाग है, और प्रचार के साधन और तकनीकी सहायता विभाग इसमें कार्यरत है। इसके अलावा अगर हम यूनेस्को के कार्यों के बारे में जिक्र करते हैं तो यूनेस्को के अपने वर्क्स भी हैं, यूनेस्को के अपने कार्य हैं, और मुख्य हम यहाँ 3 कार्यों के बारे में जिक्र करेंगे, यूनेस्को के मुख्य 3 कार्यों के बारे में, जिसमें पहला शैक्षणिक कार्य है। शैक्षणिक कार्य के बारे में हम जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी अनेक कार्य यूनेस्को के द्वारा किए जाते हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य हैं, इसके साथ साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जो कार्य है वो यूनेस्को के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से
पहला जो कार्य है हमारा वह है शैक्षणिक कार्य है। यूनेस्को का पहला मुख्य कार्य शैक्षणिक कार्य है, शिक्षा से संबंधित कार्य है। पहले कार्य में जो कि शैक्षणिक कार्य है, शिक्षा से संबंधित कार्य है, उसमें कुछ विषयों को हम शामिल कर सकते हैं। तो यूनेस्को के शैक्षणिक कार्यों में जो कार्य शामिल है उसमें पहला है कि संपूर्ण विश्व में शिक्षा का प्रसार और विस्तार करना। ये यूनेस्को का कार्य है जो कि शिक्षा संबंधी कार्यों में शामिल है कि संपूर्ण विश्व में शिक्षा का प्रसार और विस्तार करना यूनेस्को के शैक्षणिक कार्यों में शामिल है। इसके साथ साथ पुस्तकालयों की उचित व्यवस्था के लिए प्रयास करना, लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, पुस्तकालयों की उचित व्यवस्था के लिए प्रयास करना, ये भी यूनेस्को का शैक्षणिक कार्य है। शिक्षा सम्मेलनों का आयोजन करना, समय समय पर एजुकेशन से संबंधित कॉन्फ्रेंस जो है, सम्मेलन है, उनका आयोजन करना, ऑर्गेनाइज करना, ये भी यूनेस्को के शैक्षणिक कार्य के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना, इसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की व्यवस्था करना, ये भी यूनेस्को का शैक्षणिक कार्य है। शिक्षा के विकासार्थ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सामंजस्य स्थापित करना, शिक्षा के विकास के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनमें तालमेल स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन बनाना, सामंजस्य स्थापित करना भी यूनेस्को का शिक्षा संबंधी कार्य है। शिक्षा केंद्र स्थापित करना और उन्हें वित्तीय अनुदान देना, शिक्षा से संबंधित अलग से केंद्र, अलग से सेंटर जो है, केंद्र स्थापित करना अधिक से अधिक और उन्हें वित्तीय सहायता देना, सब्सिडी देना, ये भी यूनेस्को का कार्य है जो कि शैक्षणिक कार्यों में शामिल है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकासार्थ शिक्षा प्रदान करना, सभी को शिक्षा प्रदान करना, ये भी यूनेस्को का शैक्षणिक कार्य है। शिक्षा प्रणालियों में सुधार करना, शिक्षा प्रणालियों में सुधार करना यूनेस्को के शैक्षणिक कार्यों में शामिल है। और इसके साथ साथ अविकसित देशों में तकनीकी संस्थान स्थापित करने में सहयोग देना, नेत्रविहीन लोगों को ब्रेल पद्धति द्वारा शिक्षा प्रदान करना, सामाजिक विज्ञानों में शोध के विकासार्थ अपना योगदान प्रदान करना, ये जो कार्य हैं वो यूनेस्को के हैं जो कि शैक्षणिक कार्यों के अंतर्गत शामिल है। शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ यूनेस्को के जो दूसरा कार्य का अगर हम जिक्र करें तो उसमें विज्ञान के क्षेत्र में कार्य हैं, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में ये इस संगठन के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं, जिसमें मुख्य कार्य इस प्रकार से शामिल है कि इस बात का प्रचार करना कि विज्ञान का प्रयोग मानव कल्याणार्थ किया जाए, विज्ञान का, साइंस का जो प्रयोग है वो मानव हित में किया जाए, मानव के कल्याण के लिए किया जाए, पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाए, इस बात का प्रचार करना भी यूनेस्को का कार्य है जो कि विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ विज्ञान शिक्षण पद्धति में सुधार लाना, विज्ञान से संबंधित जो शिक्षण पद्धति है उसमें सुधार लाना भी यूनेस्को का मुख्य कार्य है जो कि विज्ञान के क्षेत्र के कार्य के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ समय समय पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित करना, साइंस से संबंधित कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना, वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित करना भी यूनेस्को का विज्ञान के क्षेत्र में कार्य है, विज्ञान से संबंधित कार्य है। इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना भी यूनेस्को के वैज्ञानिक क्षेत्र में शामिल है। इसके अलावा अगर हम तीसरे कार्य का जिक्र करें जो कि है हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य, ये भी यूनेस्को का तीसरा मुख्य कार्य है। सांस्कृतिक क्षेत्र में, कल्चरल के फील्ड में भी यूनेस्को के द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन करना, इंटरनेशनल लेवल पर कल्चरल से संबंधित कॉन्फ्रेंस, सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन करना भी यूनेस्को का सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य है, संस्कृति से संबंधित कार्य है। इसके साथ साथ विश्व देशों के नाटक, संगीत और कला में सहयोग को प्रोत्साहन देना, ये भी जो है यूनेस्को के सांस्कृतिक कार्यों में शामिल है कार्य कि विभिन्न देशों के नाटक, संगीत और कला में सहयोग को प्रोत्साहन देना। इसके साथ साथ विश्व के प्रमुख कलाकारों को प्रोत्साहित करना, विश्व के प्रमुख कलाकारों को प्रोत्साहित करना, यह भी यूनेस्को का संस्कृति से संबंधित कार्य है, कल्चर से संबंधित कार्य है। इसके साथ साथ
चलती फिरती कला प्रदर्शनियों को प्रोत्साहन देना, चलती फिरती कला प्रदर्शनियों को प्रोत्साहन देना, ये भी यूनेस्को की सांस्कृतिक कार्यों में शामिल है। विभिन्न देशों के साहित्य और इतिहास के अध्ययन पर बल देना, अलग अलग देशों के साहित्य और इतिहास के अध्ययन पर बल देना भी यूनेस्को का सांस्कृतिक कार्य है। सांस्कृतिक विषयों को शिक्षण कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप देने के लिए परामर्श देना, सांस्कृतिक विषयों को शिक्षण कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप देने के लिए परामर्श देना भी यूनेस्को का मुख्य कार्य है, जो कि सांस्कृतिक कार्य के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ सूचनाओं और विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना, सूचनाओं के विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना भी यूनेस्को का मुख्य कार्य है, जो कि सांस्कृतिक कार्य के अंतर्गत शामिल है। मानव जाति की सांस्कृतिक संपत्ति का सही मूल्यांकन करवाना, मानव जाति की सांस्कृतिक संपत्ति का सही मूल्यांकन करवाना, यह भी यूनेस्को का सांस्कृतिक संबंधी कार्य है। संस्कृति के आदान प्रदान के उद्देश्य से विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का अनुवाद करवाना भी जो है यूनेस्को का सांस्कृतिक संबंधी कार्य है। तो इस प्रकार से यूनेस्को के जो अनेक कार्य हैं और मुख्य इसमें यूनेस्को के हमने 3 कार्यों के बारे में जिक्र किया है, जिसमें शैक्षणिक कार्य, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य और सांस्कृतिक कार्य शामिल है।